डे 7 ऑफ डे 28 ऑफ इंडियन स्टेट। नंबर 7 हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में राज्य है। पश्चिमी हिमालय में स्थित यह 13 पर्वतीय राज्यों और उसकी विशेषता एक चरम परिदृश्य है जिसमें कई चोटियां और व्यापक नदी प्रणालियां हैं। हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे उत्तरी राज्य और इसकी सीमा उत्तर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और पश्चिम में पंजाब, दक्षिण पश्चिम में हरियाणा, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड, उत्तर दक्षिण में प्रदेश राज्य, पूर्व में चीन में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश देवभूमि जिसका अर्थ देवताओं की भूमि और वीर भूमि जिसका अर्थ बहादुरों की भूमि कहा जाता है। मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र जिसमें वर्तमान हिमाचल प्रदेश शामिल है प्रागैतिहासिक काल से ही बसा हुआ है, जहाँ अन्य क्षेत्रों जैसे मानव प्रवास की कई लहरें देखी गई हैं। अपने पूरे इतिहास में इस क्षेत्र पर ज्यादातर स्थानीय राज्यों का शासन था, जिनसे कुछ ने बड़े साम्राज्यों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अंग्रेजों से भारत की आजादी से पहले हिमाचल में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के पहाड़ी क्षेत्र शामिल थे। स्वतंत्रता के बाद कई पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में संगठित किया गया, तो बाद में केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 1966 में पड़ोसी राज्य पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र को हिमाचल में मिला दिया गया। अंततः 1971 में इसे पूर्व राज्य का दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश घाटियों में फैला हुआ है जिसमें कई बारहमासी नदियां बहती है। कृषि, बागवानी, जल विद्युत और पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक है। पहाड़ी राज्य लगभग सार्वभौमिक रूप से विद्युतीकृत है। 2016 तक 99.5% घरों में बिजली थी। राज्य को 2016 में भारत का दूसरा खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया था। 2017 में CMS इंडिया भ्रष्टाचार अध्ययन के एक सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम भ्रष्ट राज्य है। कोली, हालीदांगी, डोंगरी, दासा, खासा, कनौरा और किराता जैसी जनजातियां प्रागैतिहासिक युग से इस क्षेत्र में निवास करती हैं। आधुनिक राज्य हिमाचल प्रदेश की तलहटी में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहते थे, जो 2250 और 1750 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। माना जाता है कि कौल और मुंडा वर्तमान हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के मूल निवासी थे। उनके बाद भोटा और किरात आते थे। वैदिक काल के दौरान जनपद के नाम से जाने वाले कई छोटे गणराज्य अस्तित्व में थे, जिन्हें बाद में गुप्त साम्राज्य ने जीत लिया था। राजा हर्षवर्धन के प्रभुत्व की एक संक्षिप्त अवधि के बाद इस क्षेत्र को कुछ राजपूत रियासतों सहित कई सरदारों की अध्यक्षता में कई स्थानीय शक्तियों ने विभाजित किया गया था। इन राज्यों को बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता प्राप्त थी और दिल्ली सल्तनत द्वारा इन पर कई बार आक्रमण किया गया। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में महमूद गजनवी ने कांगड़ा पर विजय प्राप्त की। तैमूर और सिकंदर लोदी ने भी राज्य की निचली पहाड़ियों से होकर मार्च किया, कई जिलों पर कब्जा कर लिया और कई लड़ाइयां लड़ी। कई पहाड़ी राज्यों ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार किया और मुगलों को नियमित श्रद्धांजलि दी। गोरखा साम्राज्य ने कई राज्यों पर विजय प्राप्त की और 1768 में नेपाल में सत्ता में आए। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया और अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नेपाल साम्राज्य ने सिरमौर और शिमला पर कब्जा कर लिया। अमर सिंह थापा के नेतृत्व में नेपाली सेना ने कांगड़ा पर घेरा डाल दिया। वे कई प्रांतीय प्रमुखों की मदद से 1806 में कांगड़ा के शासक संसार चंद कटोच को हराने में कामयाब रहे। हालांकि नेपाली सेना कांगड़ा जिले पर कब्जा नहीं कर सकी, जो 1809 में महाराजा रणजीत के अधीन आ गया था। हार के बाद उन्होंने राज्य के दक्षिण की ओर विस्तार किया। हालांकि सिवा राज्य के राजा राम सिंह ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान संभवतः 1846 में लाहौर दरबार के अवशेषों में सिवा के किले पर कब्जा कर लिया। हिमाचल प्रदेश में कुछ घूमने की प्रमुख जगह HPC स्टेडियम, किन्नौर कैलाश, तो उसके पास पर्वतीय घाटी, बैजनाथ मंदिर, स्पीति के प्रमुख मठ, उत्तराखंड में भीमकाली मंदिर, कल्परात में शिमला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। विधानसभा की सीटें 68, राज्यसभा की 3, लोकसभा की 4 है। उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय है।